मोदी जी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। हमारे साथ हैं अलका लांबा जी। अलका जी, क्या कहेंगी? मोदी जी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है। मोदी जी को कहिए हम एक हैं और हम सेफ हैं, और जब तक हम एक हैं और सेफ हैं तब तक भाजपा आरएसएस सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। हम तो एकता में अनेकता का नारा देते आए, सदियों से सुना है ना। जातियां अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, खाना पहनावा संस्कृति तो हर अलग है पूरे देश के, लेकिन एकता तो हमारे में आज भी है। सदियों से किसी ने इस एकता पर जो है वार नहीं किया। आज अगर इस एकता पर कोई वार कर रहा है तो वो भाजपा आरएसएस है। कैसे? संविधान ने वो एकता को बनाए हुआ है। क्यों? क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी के हक और अधिकार दिए। विवाद ही नहीं होता हमारे यहाँ पर। उस संविधान के हक अधिकारों को छीन कर, विवाद कर लोगों को बांटने का काम कभी धर्म कभी जाति के आधार पर आप कर रहे हैं। देश के खजानों पर संविधान कहता है बराबरी का हक अधिकार होना चाहिए, अमीर हो गरीब हो जाति धर्म नहीं, लेकिन आप उस अधिकार को छीन कर सारी देश की संपत्तियां मात्र कुछ चंद पूंजीपति मित्रों की जेबों में डाल रहे हैं। हम उसे छीन कर वापस जनता की जेब में डालने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी मुद्दों से भटका रहे हैं और कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ट्वीट किया झूठ बोल कर कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में गारंटी नहीं की, बाद में झूठ वापस लेना पड़ा ना। ट्वीट प्रधानमंत्री जी क्यों डिलीट किया आपने? हाँ, क्योंकि आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ आपका बिकेगा नहीं, क्योंकि हम लगातार सतर्क होकर आपके झूठ का पीछा करके लोगों के सामने आपको बेनकाब करके सच्चाई लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उनके अध्यक्ष अजित पवार जी ने कहा है कि जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। जो योगी जी ने दिया है वो सिर्फ यूपी में चलेगा। उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है ना, एक ही पार्टी में एक ही गठबंधन के दो नेता नारे देकर एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, बेहतर। मैं तो कह रही हूँ हमारा जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए है और इनकी लड़ाई आपस की है। विचार ही नहीं मिल रहे इनके। तो कोई कहता है लाउड स्पीकर बंद कराऊंगा, कोई नवाब मलिक कहता है 4 लाउड स्पीकर और लगाऊंगा, वो कहते हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, वो कह रहा है एनसीपी में लेना। तो ये आपस में उलझने दीजिए। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसान है हमारा, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, रोजगार है। इन्हें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ आ गया। हमने अपनी गारंटी लॉन्च कर दी और पूरी महिला, युवा, किसान हमारे साथ ताकत बनकर खड़ा है। और 20 नवंबर को आप देखिएगा, मतदान जब हो जाएगा 23 को, यहाँ की सरकार भाजपा हारने जा रही है, गठबंधन इनका हार रहा है और उस उल्टी गिनती दिल्ली की भी इनकी शुरू होने जा रही है। आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर हाथापाई हो रही है। वहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं उनको घसीटा गया है। वहाँ बोला जा रहा है कि हम 370 वापस लेंगे। और यहाँ आज जो बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ पे दौरे पे आए हैं, उनका बोलना है कि हम 370 नहीं हटने देंगे और वो किसी कीमत पे भी नहीं हटेगा। उससे आप कैसे देखती है? देखिए, कोई चीज़ थी, हटी, आएगी दोबारा, ये सब संविधान के मुताबिक होगा, लोकतांत्रिक तरीकों से होगा। जब था तब भी लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीकों से था, जब हटा तब भी। अब अगर विधानसभा एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार वहाँ आ चुकी है, जम्मू कश्मीर में चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन बुला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और लोगों ने दिया ना उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार। आपने तो 10 साल भाजपा ने वहाँ 10 साल क्या किया? लोकतंत्र की हत्या की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया। वहाँ पर आपने चुनाव ही नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि आपको पता था कठपुतली बनाकर जम्मू कश्मीर चलाना चाह रहे थे, है ना। चुनाव फटकार लगी, चुनाव हुआ, आप सत्ता से वहाँ से बाहर हो गए हैं। अब वहाँ की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से चल रही है, उसे चलने दीजिए। बौखला क्यों रहे हैं? आप भी चर्चा करिए, वो भी चर्चा करेंगे और जो संविधान कानून कहेगा, जो वहाँ से पारित होगा वही लागू होगा। और एक आखिरी सवाल। हाँ जी। बीजेपी का आरोप है कि हमने लाड़की बहन योजना में 1500 रुपये दिए। वही कांग्रेस बोलते थे इसके फंड कहाँ से आएंगे, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, ये योजना कैसे लागू करेंगे। लेकिन कांग्रेस अब 3000 रुपये दे रही है और उनका आरोप है कि कांग्रेस अब कहाँ से पैसे लाएगी, जो कांग्रेस हमें नसीहत दे रही थी। हम उन्हें कहिएगा, आपकी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में दलाली नहीं खाने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार। हम आपकी तरह चुने हुए विधायक सांसदों को खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, उन्हें करोड़ों रुपया देकर अपने यहाँ नहीं लाएंगे, समझ रहे? तो वो जो पैसा खरीद और फरोख्त में करोड़ों का भ्रष्टाचार में लग रहा है आपका, वो पैसा बचेगा और वो पैसा जनता का है, जनता की जेब में जाएगा। उसी जेब से 3000 रुपया हमारी बहनों को मिलेगा, उसी में से 4000 रुपया हमारे पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसी में से 3 लाख रुपया किसान का कर्ज माफ होगा, उसी में 25 लाख रुपया हर गरीब को मुफ्त का इलाज का हमारा वायदा है। धन्यवाद। ये थी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष दिस्से के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।